अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बायोलॉजी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 और 22 को स्टडी किया था, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बाकी चीजें देखेंगे, लेकिन बेसिकली रिप्रोडक्शन होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन को इस वर्ड से ही हम देखते हैं कि रिप्रोड्यूस मीन दोबारा बनना। जैसे हम कहते हैं कि कोई एक स्पीशी है, ठीक है, वो स्पीशी अपने ही जैसा जब ऑर्गेनिज्म तैयार करेगी, या कोई एक इंडिविजुअल है वो जब अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा, हम कहेंगे कि उसने रिप्रोडक्शन की है, ठीक है। हर स्पीशी का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो जिसको हम कह रहे हैं, जो वर्ड है रिप्रोडक्शन का, उसका मीनिंग यही है कि रिप्रोड्यूस होना, कि जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई स्पीशी एक अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार कर रही है, हम उसको कहते हैं कि उसने रिप्रोडक्शन की है। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के मेथड कुछ में सिंपल हैं, कुछ में कॉम्प्लेक्स हैं, मीन वेरी करते रहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो दूसरे हम कह सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उनसे डिफरेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए या किसी चीज के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स आ जाते हैं स्पीशी में जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, या उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। लाजमी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होगी तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीशी होती हैं, स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होती है, ठीक है। सर्वाइव तभी स्पीशी कर सकेगी कोई जब वो रिप्रोड्यूस होगी, मीन जब वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म तैयार करेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्पीशी का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है, ठीक है, उसमें तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। इट्स मीन जब वो खत्म हुए, डिस्ट्रॉय हुए, तो उनके ऑफस्प्रिंग तो नहीं है, मीन की स्पीशी टोटली खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन है, हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? स्पीशी के लिए या एक पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस होना, कोई किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी इंडिविजुअल का अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए न्यू जनरेशन तैयार होती है और एक स्पीशी मेंटेन रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो जनरेशन होती हैं, नई नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, ठीक है, वो जनरेशन तैयार होती हैं और एक स्पीशी जो होती है वो मेंटेन रहती है, एक स्पीशी का नाम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। बच्चों, आप लोगों को रिप्रोडक्शन की समझ आ गई होगी कि मीन ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म तैयार करे, इंडिविजुअल तैयार करे, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग तैयार करे, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू जनरेशन तैयार होती हैं, ठीक है, और स्पीशी मेंटेन रहती है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप्स की। तो टाइप्स रिप्रोडक्शन की टाइप्स को अगर हम देखते हैं तो बच्चों दो तरह की होती हैं इसकी टाइप्स, ठीक है। वो कौन कौन सी है टाइप्स? एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
दूसरी आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप या डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात हम करते हैं, इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। ठीक है, कि जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, 2 पेरेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल। ठीक है, मेल प्लस फीमेल। ठीक है, इसमें इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों की मैटिंग होगी, फिर उससे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग तैयार होगा। हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हुआ है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मीन कि इसमें कोई भी मेल और फीमेल ये हो सकती है, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। ठीक है, कोई एक हो सकता है, वो होगी मेल या वो फीमेल हो गया। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें गैमीट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें हम ये लिख लेते हैं नो गैमीट्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें होगी नो गैमीट फॉर्मेशन। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखें तो हमने ये कहा है कि इसमें मेल और फीमेल की फ्यूजन होती है। ठीक है, अब मेल के पास भी गैमीट्स होते हैं और फीमेल के पास भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे गैमीट्स इकट्ठे होंगे। ठीक है, वो जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, 2 बातें होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक बात हम लोगों ने ये की है कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, एसेक्सुअल में हमने ये बात की है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो मेल या वो फीमेल होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उनके पास हैप्लॉइड होते हैं, न्यूक्लियाई। ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं और न्यूक्लियाई इन दोनों गैमीट्स के इकट्ठे होते हैं और वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एब्सेंट होती है। ठीक है, तीसरी बात मियोसिस एब्सेंट। इसमें हम कह सकते हैं मियोसिस प्रेजेंट। मियोसिस प्रेजेंट। अब बच्चों यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमने मियोसिस को हमने चैप्टर नंबर 21 में देखा था कि मियोसिस क्या होती है। ब्रीफ में आपको बता देती हूँ दोबारा से कि मियोसिस में जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है वो क्रॉसिंग ओवर का है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है। आप लोगों को इस बात का पता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो नेक्स्ट वेरिएशन आती है, जो जनरेशन आती है। ठीक है, उनके अंदर रिकम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मियोसिस नहीं है, मियोसिस नहीं है तो इट्स मीन क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रही। तो इसमें क्या होगा,
कि जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो होंगे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं होते, इंडिविजुअल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी इंडिविजुअल्स तैयार होंगे, चूंकि देखें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, इसमें हम कहते हैं मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर से रिकम्बिनेशन आता है, तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली प्लांट्स में होती है, लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल्स में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। और जो ज्यादा डिफरेंशियल एनिमल्स होते हैं उनमें ये नहीं होती, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर प्लांट्स में होती है और एनिमल स्पीशीज में होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेबोरेटरी लेवल पे भी करवाई जाती है, ठीक है। तो उसमें देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे पास बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हम एक ही टाइम में हम कह सकते हैं कि रैपिड पॉपुलेशन तैयार कर ली जाती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये टाइम टेकिंग है, इसमें लेस रैपिड इंक्रीज इन नंबर होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें तमाम इंडिविजुअल एक जैसे होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी 9th क्लास में भी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड कौन कौन से, और आप लोगों को इस बात का पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। तो चूंकि देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनके अंदर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, वो आइडेंटिकल थे। क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को अगर कोई डिजीज लग गई है तो उससे क्या होगा, तमाम जो ऑर्गेनिज्म हैं उसी स्पीशी के उस प्रोसेस से तैयार किए वो सारे के सारे उससे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है वेरिएशंस नहीं होती, ठीक है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशी का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और उनको अगर कोई भी आ गई है कोई डिजीज वगैरह तो उससे वो सारी की सारी हमारे पास जो थी प्रोडक्शन वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अभी आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन को फर्दर देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसे होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।